श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। माघ मास का पवित्र महीना फिर से हमारे जीवन में आ गया है। ये वो महीना है जिसमें भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और विशेष रूप से भगवान सूर्य का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। माघ मास में साधना करने से जीवन में असीम शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। इस मास में जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखता है वो अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। आज हम इसी माघ मास की कथा के अध्याय 14 में एक बहुत ही प्रेरक कहानी सुनेंगे जो हमें ये सिखाती है कि कर्म, भक्ति और सत्य का मार्ग ही सबसे बड़ा मार्ग है। भक्तों, माघ मास हिंदू पंचांग में अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये वो महीना है जब सूर्य देव अपने प्रभाव से जीवन में ऊर्जा और प्रकाश भरते हैं। माघ मास के दौरान कई तिथियां बहुत ही शुभ मानी जाती हैं, जैसे माघ शुक्ल पूर्णिमा, माघ माघी, माघ सप्तमी, माघ कृष्ण अमावस्या। इन दिनों व्रत, दान और यज्ञ करने से जीवन में अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा आरंभ होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सौरभपुर। ये गांव माघ मास के समय बहुत ही पवित्र माना जाता था। गांव के लोग बहुत ही धार्मिक और सत्संग प्रिय थे। हर घर में सुबह शाम घंटा घड़ी बजती, दीप जलते और मंदिरों में भजन कीर्तन होते। लेकिन इस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रघुवीर। रघुवीर बहुत ही गरीब था, पर उसका हृदय बहुत बड़ा था। उसके पास धन नहीं था, पर सच्ची भक्ति और श्रद्धा थी। रघुवीर के परिवार में उसकी माँ, पत्नी और 2 बच्चे थे। उसका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। हर दिन खेत में मेहनत और शाम को घर में परिवार का ख्याल। एक दिन माघ मास के शुरुआत में गांव में घोषणा हुई कि जो भी व्यक्ति माघ मास का व्रत करेगा उसे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। गांव के कई लोग उत्साह से आगे आए और व्रत करने लगे। लेकिन रघुवीर ने सोचा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं भोजन और पूजा का सही ढंग से प्रबंध कर सकूं। मैं कैसे व्रत करूं? वह दुखी होकर घर चला गया। उसकी माँ ने उसकी पीड़ा देखी और बोली, बेटा, भगवान केवल धन से नहीं, मन से वंदन स्वीकार करते हैं। यदि तुम्हारा मन सच्चा है तो भगवान तुम्हारे व्रत को स्वीकार करेंगे। रघुवीर ने माँ की बात को अपने हृदय में बसाया। उसने सोचा, मैं भगवान को सिर्फ अपने मन से ही याद करूंगा। मुझे कोई भंडारा, कोई भव्य पूजा नहीं चाहिए, बस भगवान की भक्ति चाहिए। उसने अपने परिवार को कहा, इस माघ मास में हम व्रत रखेंगे, लेकिन हमारे पास भोजन कम होगा। फिर भी हम भगवान को याद करेंगे और अपने कर्म से संतुष्ट रहेंगे। उसकी पत्नी ने भी कहा, अगर तुम व्रत रखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम भले ही गरीब हो, पर हमारी भक्ति अमीर है। रघुवीर और उसका परिवार माघ मास के पहले दिन से ही व्रत में लग गए। वे रोज सुबह उठकर भगवान सूर्य को प्रणाम करते, गाय को दूध देते और गांव के मंदिर में दीप जलाते। रघुवीर अपने खेत में काम करता और शाम को घर लौटकर भगवान की कथा सुनता। कभी कभी उसे भूख लगती, पर वो अपने परिवार के लिए भी सोचता। उसके बच्चों की आंखों में भूख की चमक थी, फिर भी वो मुस्कुराता और कहता, भगवान सब देख रहे हैं, वे हमें हमारे कर्म के अनुसार आशीर्वाद देंगे। माघ मास का तीसरा दिन था। आकाश में बादल छा गए और अचानक भारी बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के खेतों में पानी भर गया। रघुवीर का खेत भी पानी में डूब गया। उसकी मेहनत और उम्मीदें सब कुछ पानी में बह गई। गांव वाले डर गए और बोले, अब तो व्रत रखने का कोई फायदा नहीं, हमारा सारा काम नष्ट हो गया। लेकिन रघुवीर ने शांत स्वर में कहा, ये भगवान का परीक्षण है, हमारे लिए ये एक मौका है कि हम अपने विश्वास को और मजबूत करें। उस रात रघुवीर ने मंदिर में दीप जलाया। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, हम गरीब हैं, पर हमारा मन सच्चा है। यदि आप हमें दुख में भी सहारा दें तो हम आपके आभारी रहेंगे। तभी मंदिर के अंदर एक अद्भुत दृश्य हुआ। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक चमकदार प्रकाश आया और एक स्वर गूंजा, रघुवीर, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए मैं स्वयं आ रहा हूँ। रघुवीर डर के साथ भी खुश हुआ। वो सोचने लगा, क्या ये भगवान की कृपा है?
क्या भगवान सच में हमारे पास आ रहे हैं? भक्तों, अब हम आगे जानेंगे कि भगवान ने रघुवीर की परीक्षा कैसे ली और किस प्रकार एक चमत्कारिक घटना हुई जिसने गांव वालों को भी भगवान की महिमा का अनुभव कराया। तो प्रिय भक्तों, अभी हमने देखा कि रघुवीर एक गरीब परिवार का इंसान माघ मास में व्रत रख रहा था। वो अपने परिवार के साथ सच्ची भक्ति से भगवान को याद करता था, लेकिन अचानक बारिश ने खेतों को नष्ट कर दिया। गांव वाले डर गए, पर रघुवीर ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। मंदिर में दीप जलाकर उसने भगवान से प्रार्थना की। तभी मंदिर में अद्भुत प्रकाश आया और एक स्वर गूंजा, रघुवीर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस रात रघुवीर के मन में एक अजीब शंका आई। वो सोचने लगा, अगर भगवान सच में आ रहे हैं तो मुझे कैसा पता चलेगा? क्या ये कोई स्वप्न है या मेरे मन की कल्पना है? तभी भगवान का स्वर फिर से गूंजा, रघुवीर, तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करने के लिए मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तुम्हारे सामने 3 मार्ग होंगे, तुम्हें अपने मन से चुनना है। रघुवीर ने नम आंखों से कहा, हे भगवान, आप जो भी परीक्षा दें मैं स्वीकार करता हूँ। मेरा विश्वास आपके प्रति अडिग है। भगवान ने कहा, तुम्हारे सामने 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग है धन का, दूसरा मार्ग है आदरणीय समाज का और तीसरा मार्ग है सच्ची भक्ति का। यदि तुम धन चुनोगे तो तुम्हें बहुत संपत्ति मिलेगी, पर तुम्हारा परिवार और समाज तुम्हें भूल जाएगा। यदि तुम समाज की प्रतिष्ठा चुनोगे तो लोग तुम्हें सम्मान देंगे, पर तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पर यदि तुम सच्ची भक्ति चुनोगे तो तुम गरीब रहोगे, पर तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और मोक्ष मिलेगा। रघुवीर ने तुरंत कहा, हे भगवान, मैं धन नहीं चुनूंगा। धन से जीवन तो बन सकता है, पर सत्य और धर्म से जीवन की गहराई बनती है। मैं समाज की प्रतिष्ठा भी नहीं चुनूंगा, क्योंकि अगर समाज मुझे सम्मान दे भी दे, पर मेरे मन में अहंकार और लालच हो, तो मैं फिर भी खो जाऊंगा। मैं सच्ची भक्ति चुनता हूँ। मैं आपके लिए भक्ति करना चाहता हूँ और मेरे परिवार को भी आपके नाम से सुख मिले। भगवान ने रघुवीर की बात सुनकर प्रसन्न होकर कहा, तुमने सही चुना है। अब मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा और तुम्हारे व्रत को स्वीकार करूंगा। अगले दिन सुबह हुई। गांव में सब लोग बारिश की वजह से परेशान थे, पर अचानक एक अद्भुत दृश्य हुआ। गांव के ऊपर से एक सुनहरी किरण निकली और उस किरण के साथ बारिश रुक गई। आसमान साफ हुआ और सूर्यदेव की किरणें गांव पर पड़ी। सब गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। वे कहने लगे कि कैसे हो सकता है, बारिश तो रुक ही गई और हमारे खेत भी सूख गए। रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, ये भगवान की कृपा है। उन्होंने हमें हमारी भक्ति के कारण आशीर्वाद दिया है। रघुवीर के परिवार के चेहरे पर एक नया उजाला आ गया। उसकी पत्नी ने कहा, भगवान ने हमारे जीवन में फिर से आशा भर दी है। अब हम फिर से मेहनत करेंगे और आपके साथ व्रत भी करेंगे। उसके बच्चों ने भी कहा, बाबा, अब हमें भूख नहीं लगेगी। हम भगवान को याद करेंगे और मेहनत भी करेंगे। रघुवीर ने अपने परिवार को गले लगाकर कहा, बच्चों, भगवान केवल हमें सुख देने नहीं आए, वे हमें ये सिखाने आए हैं कि भक्ति और विश्वास ही जीवन का असली धन है। गांव के लोग अब रघुवीर को अलग नजर से देखने लगे। वे सोचने लगे कि कैसे एक गरीब व्यक्ति ने इतनी सच्ची भक्ति रखी और भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ लोग बोले, हमने तो हमेशा धन और प्रतिष्ठा को महत्व दिया, लेकिन रघुवीर ने हमें सच्चाई सिखाई। कुछ लोगों ने कहा, हम भी माघ मास में व्रत रखेंगे। हम भगवान को सिर्फ मन से याद करेंगे। हम अपने अंदर की भक्ति को जागृत करेंगे। इस घटना के बाद गांव में माघ मास की महिमा और भी बढ़ गई। लोग समझ गए कि माघ मास में भक्ति, सत्य और संयम का मार्ग ही सबसे बड़ा मार्ग है। माघ मास का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, ये मन का त्याग है। भक्तों, ये अहंकार का त्याग है, ये लालच और घमंड का त्याग है। माघ मास में जो भी व्यक्ति ये त्याग करता है, उसका जीवन सुगम हो जाता है, उसके परिवार में प्रेम बढ़ता है और समाज में सम्मान भी बढ़ता है। भक्तों, अब हम आगे जानेंगे कि भगवान ने रघुवीर को और क्या दिया और किस प्रकार गांव में एक बड़ा उपहार और चमत्कार हुआ, जिससे सभी लोगों के जीवन में खुशियां आई।
भक्तों, अभी हमने देखा कि रघुवीर ने भगवान की परीक्षा में सच्ची भक्ति को चुना। भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गांव में बारिश रोक दी और सूर्य की किरणें वापस भेजी। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए और रघुवीर की भक्ति की महिमा समझी। अब हम आगे बढ़ते हैं। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि वे माघ मास में विशेष पूजा और भजन करेंगे। सबने कहा, हम रघुवीर की भक्ति से प्रेरित होकर व्रत रखेंगे। अब हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए भगवान की पूजा करेंगे। गांव में एक बड़ा उत्सव होने लगा। लोग अपने घरों से मिट्टी के दीपक लाए और मंदिर को फूलों से सजाया। सबने मिलकर भजन कीर्तन शुरू किया। रघुवीर ने गांव वालों के साथ मिलकर भजन किया। उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, जैसे भगवान का आशीर्वाद उसके अंदर उतर गया हो। उसी रात फिर से वही चमकदार प्रकाश मंदिर में आया और भगवान का स्वर गूंजा, रघुवीर, तुमने अपने परिवार और गांव को सच्ची भक्ति की राह दिखाई है। अब मैं तुम्हें एक और उपहार दूंगा ताकि तुम्हारा जीवन आसान हो जाए। रघुवीर ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, आपने तो हमें इतना दिया कि हम आभारी हैं और हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तुम्हें और कुछ चाहिए नहीं, पर तुम्हारे गांव को एक शिक्षा की आवश्यकता है। मैं तुम्हें एक चमत्कारी फल दूंगा, जिसके एक बीज से तुम्हारे गांव की खुशियां हमेशा बनी रहेंगी। भगवान ने रघुवीर के सामने एक सुनहरा फल रखा। फलों की चमक इतनी तेज थी कि गांव की सारी रोशनी फीकी पड़ गई। फूलों की महक और उस फल का अद्भुत प्रकाश, सब कुछ ऐसा था जैसे भगवान ने खुद गांव में प्रकाश भेज दिया हो। भगवान ने कहा, ये फल माघ फल है। इसका एक बीज अगर तुम अपने गांव के बीच में बो दोगे तो वो एक ऐसा पेड़ बन जाएगा जिससे हर व्यक्ति को फल मिलेंगे और किसी को भी भूख नहीं होगी। रघुवीर ने प्रश्न किया, हे भगवान, क्या ये सच में संभव है? क्या कोई पेड़ इतने सारे लोगों को फल दे सकता है? भगवान ने कहा, जब भक्ति और सच्चाई साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तुम इस बीज को अपने गांव के बीच में बोना और लोगों को बताना कि यह भक्ति का फल है। रघुवीर ने उस बीज को अपने गांव के बीच में बो दिया। गांव वाले भी उस बीज के आसपास इकट्ठा हुए। सबने मिलकर भूमि को पूजा से साफ किया और कहा, ये पेड़ हमारे लिए भगवान का वरदान है। हम इसे सच्चे मन से देखभाल करेंगे। रघुवीर ने उस बीज पर जल अर्पित किया और भगवान का धन्यवाद किया। तभी अचानक उस बीज से एक तेज रोशनी निकली और वो तुरंत बढ़ने लगा। कुछ ही समय में वो बीज एक विशाल पेड़ बन गया। उस पेड़ की शाखाएं इतनी बड़ी थी कि पूरे गांव को छाया मिल गई और उस पेड़ पर फल भी लगने लगे। फलों की संख्या इतनी अधिक थी कि हर घर के लिए पर्याप्त फल थे। गांव के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब उस पेड़ के पास आए। सबने मिलकर फल खाए और भगवान का धन्यवाद किया। गांव में अब भूख की समस्या खत्म हो गई। लोगों के घरों में खुशियां लौट आई। रघुवीर का परिवार भी अब सुखी हो गया। उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। गांव के लोगों ने ये समझ लिया कि भक्ति और सत्य का मार्ग ही सबसे बड़ा मार्ग है और माघ मास के व्रत का फल केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी मिलता है। भक्तों, इसका ये सच्चा संदेश है कि माघ मास का ये उपहार हमें ये सिखाता है कि भक्ति से भगवान की कृपा मिलती है, सत्य और धर्म से जीवन में स्थिरता आती है। सच्चे मन से दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता और कभी भी अपने दुख के कारण भगवान से दूर नहीं होना चाहिए। जब हम मन से भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमें अपने पास बुला लेते हैं और जब हम अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए सोचते हैं तो भगवान हमें और भी अधिक आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, अब हम आगे देखेंगे कि उस चमत्कारी पेड़ से क्या-क्या घटनाएं घटती हैं और किस प्रकार गांव के लोग इस पेड़ की महिमा को समझते हुए अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। भक्तों, अभी हमने देखा कि भगवान ने रघुवीर को एक चमत्कारी फल दिया और उसका बीज गांव के बीच में बोया गया। उस बीज से एक विशाल पेड़ उगा जिसने गांव में हर घर को फल देने शुरू कर दिया। गांव में समृद्धि और शांति लौट आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। गांव के लोगों ने सोचा कि अब तो भूख मिट गई, अब तो व्रत रखने की जरूरत नहीं। कई लोग ये सोचने लगे कि अब तो भगवान ने सब कुछ दे दिया, तो अब हम बिना भक्ति के भी खुश रह सकते हैं।
लेकिन रघुवीर ने कहा, भाइयों और बहनों, ये पेड़ केवल फल देने के लिए नहीं आया है, ये हमें भक्ति और सत्संग की याद दिलाने के लिए आया है। अगर हम भक्ति छोड़ देंगे तो ये पेड़ भी हमें छोड़ देगा। गांव वालों ने रघुवीर की बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे सोचने लगे कि रघुवीर केवल धार्मिक बात कर रहा है और उन्होंने भक्ति को छोड़कर अपने सुख में मग्न हो गए। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नई समस्या आई। गांव के पास एक नदी थी जो आमतौर पर शांत रहती थी, पर इस बार नदी अचानक उफान पर आ गई और वो गांव की तरफ बढ़ने लगी। गांव वाले डर गए, उनके घरों में पानी भरने लगा, कुछ लोग भागने लगे और कुछ लोग अपने सामान बचाने लगे। रघुवीर ने सबको शांत किया और कहा, हम भगवान से मदद मांगेंगे, हमें अपने भक्ति को फिर से जगाना होगा। रघुवीर ने गांव के लोगों को एकत्र किया। उन्होंने कहा, हम माघ मास में व्रत रख रहे हैं, पर हमने भक्ति को भूल लिया। अब समय है कि हम भगवान को फिर से याद करें। हम सब मिलकर भजन करेंगे और अपने अंदर की भक्ति को जागृत करेंगे। गांव वालों ने हिचकिचाते हुए भजन शुरू किया, लेकिन जैसे ही भजन शुरू हुआ, उनके मन में एक अलग प्रकार की ऊर्जा आ गई। उनके चेहरे पर एक शांति की चमक आ गई। जैसे ही भजन गूंजे, गांव के बीच वाले चमत्कारी पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिली और पेड़ से एक तेज प्रकाश निकला। उस प्रकाश से गांव की नदी का पानी रुक गया। नदी का उफान धीरे धीरे शांत हो गया। गांव वाले आश्चर्य में थे। वे सोचने लगे, ये कैसे संभव है? क्या हमारी भक्ति से ही नदी रुकी? रघुवीर ने कहा, हाँ, यही भक्ति का प्रभाव है। भगवान हमारे साथ हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो वे हमें रक्षा करते हैं। उस घटना के बाद गांव वालों के मन में पुनः विश्वास जागा। उन्होंने समझा कि भक्ति केवल व्रत रखने का नाम नहीं है, ये हृदय की शुद्धता है। गांव वालों ने मिलकर एक नियम बनाया, हर दिन सुबह और शाम भजन कीर्तन होगा। हर माघ मास में व्रत और कथा का आयोजन होगा और उन्होंने ये भी तय किया कि चमत्कारी पेड़ की देखभाल हर व्यक्ति करेगा और उस पेड़ के फल को जरूरतमंदों में बांटेंगे। भक्तों, माघ मास की ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान की कृपा केवल भक्ति से मिलती है। व्रत केवल नियम नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता है और जब हम अपने अंदर की भक्ति खो देते हैं तो संकट फिर से आता है, पर अगर हम पुनः भक्ति को जगाएं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। माघ मास का व्रत हमें ये सिखाता है कि सिर्फ भक्ति करने से ही नहीं, बल्कि भक्ति को जीवन में निरंतर बनाए रखने से ही जीवन में स्थिरता आती है। भक्तों, गांव वालों ने एक सभा बुलाई और तय किया कि माघ मास के दौरान हर दिन भजन कीर्तन और कथा होगी। वे सभी मिलकर मंदिर की सफाई करेंगे और गरीबों को भोजन देंगे। रघुवीर ने भी लोगों को समझाया कि व्रत केवल भूख से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता से होता है। गांव के प्रमुख ने कहा, हमने भक्ति को भूलकर बहुत बड़ी भूल की। अब से हम हर दिन भगवान को याद करेंगे और अपने अंदर की भक्ति को बनाए रखेंगे। गांव वालों ने रघुवीर की बात को स्वीकार किया और अपने घरों में भी भक्ति की शुरुआत की। रघुवीर का जीवन अब और भी सरल हो गया। वो अपने खेत में काम करता, पर साथ ही हर दिन मंदिर में बैठकर भगवान की कथा सुनता। उसके परिवार में प्रेम और सहयोग बढ़ गया। रघुवीर की पत्नी ने कहा, अब हमें अपने जीवन में सुख मिल रहा है। हमने भगवान को अपने जीवन में स्थान दिया है और भगवान ने हमें अपनी कृपा दी है। रघुवीर ने कहा, भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है, लेकिन हमें अपने कर्मों को भी शुद्ध रखना है, क्योंकि भगवान केवल भक्ति से ही नहीं, बल्कि सच्चे कर्मों से भी प्रसन्न होते हैं। माघ मास के अंत में गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। सबने मिलकर भगवान की पूजा की और चमत्कारी पेड़ के नीचे भंडारा का आयोजन किया। लोगों ने अपने हाथों से भोजन बनाया और जरूरतमंदों को बांटा। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ने मिलकर भजन किया। मंदिर में घंटों तक भजन कीर्तन चलता रहा। गांव में एक ऐसा माहौल बन गया कि हर किसी के चेहरे पर सुख और शांति दिख रही थी। उसी रात जब सब लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, मंदिर में फिर से वही प्रकाश आया। भगवान का स्वर गूंजा, मेरे प्रिय रघुवीर, तुम्हारी भक्ति, सत्य और कर्म से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को आशीर्वाद देता हूँ। भगवान ने कहा कि जो भी इस माघ मास में तुमने जो भक्ति और सेवा की है,
उसका फल तुम्हें मिल चुका है। अब मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देता हूँ। तुम्हारे गांव में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और तुम्हारे गांव के लोग कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। गांव वाले आंसुओं से भर गए। उनके दिलों में एक असीम आनंद था। सबने भगवान का धन्यवाद किया और अपने जीवन में फिर से भक्ति का मार्ग अपनाया। भक्तों, माघ मास की ये कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल व्रत नहीं, बल्कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन है। जब हम भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। समाज की भलाई के लिए सेवा और दान करना भी भक्ति का ही हिस्सा है और माघ मास में किया गया व्रत और सेवा जीवन में स्थिरता और सुख लाती है। माघ मास की अंतिम रात थी। गांव में एक विशेष शांति थी। हर घर में दीपक जल रहे थे और मंदिर में भजन कीर्तन की मधुर आवाज गूंज रही थी। रघुवीर ने अपने परिवार के साथ मिलकर भगवान का धन्यवाद किया। उसने कहा, हे भगवान, आपने हमारे जीवन में आशा, प्रेम और शांति दी। हम आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। रघुवीर की पत्नी ने भी कहा, हमने भक्ति और सेवा से ये सीखा कि भगवान केवल हमें सुख नहीं देते, बल्कि हमें सही मार्ग भी दिखाते हैं। उसी समय भगवान ने फिर से मंदिर में दर्शन दिया। इस बार वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए, जैसे सूर्य की तेजस्वी किरण, जैसे अमृतत्व की ज्योति और जैसे समस्त ब्रह्मांड की शक्ति। भगवान ने कहा, मेरे भक्तों, तुमने इस माघ मास में जो भक्ति और सेवा की है, वो वास्तव में मेरे लिए प्रिय है। मैं तुम्हें एक अंतिम संदेश देना चाहता हूँ। रघुवीर ने श्रद्धा से पूछा, हे भगवान, आपका संदेश क्या है? भगवान ने कहा, माघ मास का व्रत केवल एक महीने का व्रत नहीं, ये एक जीवन का मार्ग है। यदि तुम माघ मास के दौरान सच्चे मन से व्रत रखते हो, तो तुम्हारे अंदर संयम, सत्य और धैर्य का विकास होता है। और जब ये गुण तुम्हारे अंदर स्थिर हो जाते हैं, तो तुम जीवन में हर संकट को सहजता से पार कर सकते हो। भगवान ने कहा, सिर्फ भोजन का त्याग करना पर्याप्त नहीं, तुम्हें अपने मन को भी त्यागना होगा। तुम्हें अपने अहंकार, क्रोध और लालच को त्यागना होगा। तभी तुम सच में माघ मास के फल को प्राप्त कर पाओगे। गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन में एक गहरा परिवर्तन हो गया। वे समझ गए कि भगवान की भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने जीवन को सुधारना भी है। भगवान ने माघ मास के लाभ बताने शुरू किए। स्वास्थ्य और दीर्घायु। माघ मास में संयम से भोजन और शुद्ध जीवन जीने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन की शांति बढ़ती है, भक्ति से मन शांत होता है और चिंता कम होती है और हमारे पापों का नाश होता है। सच्चे मन से किया गया व्रत और दान पापों को कम करता है। परिवार में सुख बढ़ता है। जब परिवार में भक्ति और सेवा होती है, तो प्रेम बढ़ता है, समाज में सम्मान मिलता है। भक्ति और सेवा से समाज में सम्मान मिलता है और माघ मास का व्रत जीवन में मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है। रघुवीर ने भगवान से कहा, हे भगवान, हम आपके संदेश को हमेशा अपने जीवन में बनाए रखेंगे। हम अपने परिवार और गांव को भी भक्ति की राह पर चलाएंगे। भगवान ने कहा, तुम्हारा ये प्रण मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलोगे, मैं तुम्हें सफलता दूंगा। गांव वाले उस रात दीपक जलाकर भगवान का धन्यवाद करते रहे। उनके चेहरों पर एक नया विश्वास और आत्मविश्वास था। रघुवीर की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू खुशी के थे, क्योंकि उन्होंने जीवन में एक सच्चा मार्ग पाया था। गांव का चमत्कारी पेड़ अब केवल फल देने वाला पेड़ नहीं रहा, वो भक्ति, सेवा और सत्य का प्रतीक बन गया और रघुवीर का नाम गांव में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लोग उसे कहते थे, वो व्यक्ति जिसने माघ मास की महिमा को जीवित रखा। तो दोस्तों, आज की माघ मास की कथा अध्याय 14 यहीं समाप्त होती है। इस कथा से हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि भक्ति केवल व्रत रखने का नाम नहीं है, बल्कि अपने मन, अपने कर्म और अपने जीवन को शुद्ध बनाना है। माघ मास में यदि हम सच्चे मन से भगवान को याद करें और अपने अंदर के अहंकार, क्रोध और लालच को त्याग दें, तो भगवान हमें हमेशा अपने संरक्षण में रखते हैं। याद रखिए, माघ मास का व्रत केवल शरीर का त्याग नहीं, यह आत्मा की शुद्धि है
और जब आत्मा शुद्ध होती है तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आ जाती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले भाग की कथा भी लाऊं तो नीचे कमेंट में लिखें माघ मास की अगली कथा लाओ। और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए अगले वीडियो में उसका उत्तर भी दूंगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।